हाल के महीनों में भारत और तुर्की के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा है। मुख्य रूप से तुर्की द्वारा भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान पाकिस्तान को सैन्य और राजनयिक समर्थन देने के कारण। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन आपूर्ति और समर्थन ने भारत में व्यापक नाराजगी पैदा की है। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने तुर्की के खिलाफ कई आर्थिक और व्यापारिक कदम उठाए हैं, जिसमें टेक्सटाइल और कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसके साथ ही भारत ने अपने टेक्सटाइल निर्यात को तुर्की से हटाकर अन्य बाजारों, विशेष रूप से ब्रिटेन की ओर स्थानांतरित करने की रणनीति अपनाई है, जिसे हाल ही में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के माध्यम से और मजबूत किया गया है। यह लेख इस घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं, इसके प्रभावों और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कुल $10.43 अरब का था, जिसमें भारत का तुर्की को निर्यात $6.65 अरब और आयात $3.78 अरब था। भारत तुर्की को कई तरह के उत्पाद निर्यात करता है, जिनमें टेक्सटाइल और कपड़े, मशीनरी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कीमती पत्थर और ताजे फल शामिल हैं। विशेष रूप से टेक्सटाइल और कपड़े तुर्की में भारत के प्रमुख निर्यातों में से एक हैं, जिनका मूल्य लगभग $867 मिलियन प्रति वर्ष है। तुर्की में भारतीय साड़ियाँ, कुर्ते और होम टेक्सटाइल्स जैसे बेडशीट और पर्दे बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि उनकी कारीगरी और रंग तुर्की के बाजारों में पसंद किए जाते हैं। हालांकि तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन आपूर्ति और कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी रुख अपनाने के कारण भारत में तुर्की के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट टर्की अभियान ने जोर पकड़ा है और भारतीय व्यापारियों, विशेष रूप से बेंगलुरु, उदयपुर और पुणे जैसे शहरों में ने तुर्की के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने का फैसला किया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल और परिधान उत्पादक देश है और इस उद्योग में इसकी वैश्विक हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक देश है, जो प्रतिवर्ष लगभग $21 अरब के टेक्सटाइल उत्पाद निर्यात करता है। भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों की मांग, उनकी गुणवत्ता, कारीगरी और प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण वैश्विक बाजारों में बनी रहती है। तुर्की भी भारतीय टेक्सटाइल का एक महत्वपूर्ण बाजार रहा है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इस स्थिति को बदल दिया है। बेंगलुरु होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन BWCMA ने तुर्की और अजरबैजान के साथ टेक्सटाइल आयात और निर्यात को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है। यह एसोसिएशन 3000 से अधिक दुकानों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका यह निर्णय तुर्की के बाजारों पर गहरा प्रभाव डालेगा, जो भारतीय टेक्सटाइल पर काफी हद तक निर्भर है। भारत तुर्की को प्रतिवर्ष $867 मिलियन के टेक्सटाइल उत्पाद निर्यात करता है, जबकि तुर्की से केवल $45 मिलियन के टेक्सटाइल उत्पाद आयात करता है। इससे स्पष्ट है कि इस व्यापारिक संबंध में भारत का पलड़ा भारी है और तुर्की की निर्भरता भारत पर अधिक है। टेक्सटाइल के अलावा भारत ने तुर्की से आयात होने वाले अन्य उत्पादों जैसे सेब, मार्बल और ग्रेनाइट का भी बहिष्कार शुरू कर दिया है। उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल आयात बंद करने का फैसला लिया है और पुणे के फल व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का आयात रोक दिया है। इसके अलावा भारतीय पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा के लिए वीजा आवेदन और बुकिंग रद्द कर दी है, जिससे तुर्की के पर्यटन क्षेत्र को बड़ा झटका लगा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था, जो पर्यटन पर काफी हद तक निर्भर है, को भारतीय पर्यटकों की कमी से 2023 में लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। भारत ने तुर्की की कंपनियों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली हवाई अड्डे की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की की इस कंपनी को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ओनल इंडिया ट्रेडर्स (CIT) ने भी तुर्की और अजरबैजान से आयात निर्यात बंद करने की अपील की है, जिसे देश भर के व्यापारियों ने समर्थन दिया है। भारत ने तुर्की को निर्यात किए जाने वाले टेक्सटाइल उत्पादों को ब्रिटेन की ओर स्थानांतरित करने की रणनीति अपनाई है, जिसे भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA ने और आसान बना दिया है। भारत वर्तमान में अपने कुल टेक्सटाइल निर्यात का 5% ब्रिटेन को निर्यात करता है, जो कुल निर्यात का एक छोटा हिस्सा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि FTA के कारण ब्रिटेन में भारतीय टेक्सटाइल की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि इस समझौते के तहत भारत को ब्रिटेन में निर्यात के लिए अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच FTA पर बातचीत 2022 से चल रही है और हाल के महीनों में इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यह समझौता भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है, क्योंकि ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से पारंपरिक परिधानों और होम टेक्सटाइल्स की मांग पहले से ही है। तुर्की को निर्यात किए जाने वाले $867 मिलियन के टेक्सटाइल उत्पाद, जो भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात का केवल 2% हैं, आसानी से ब्रिटेन जैसे अन्य बाजारों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन का बाजार भारतीय टेक्सटाइल के लिए अधिक लाभकारी हो सकता है, क्योंकि वहां आयात शुल्क में कमी और व्यापारिक सुविधाओं के कारण निर्यात लागत कम होगी। भारत का टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में है। 2023 में भारत ने $21 अरब के टेक्सटाइल उत्पाद निर्यात किए, जिसमें से 27% अमेरिका, 26% चीन, 12% बांग्लादेश, 6% UAE और 5% ब्रिटेन को निर्यात किए गए। तुर्की जैसे देशों को भारत का केवल 2% टेक्सटाइल निर्यात जाता है, जिसका मतलब है कि तुर्की को निर्यात बंद करने से भारत के टेक्सटाइल उद्योग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत तुर्की के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह भारतीय टेक्सटाइल पर काफी हद तक निर्भर है। हाल के वर्षों में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग ने 7% की वृद्धि दर्ज की है, विशेष रूप से वाटरप्रूफ टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2033 तक भारत का वाटरप्रूफ टेक्सटाइल निर्यात $156 मिलियन को पार कर सकता है। भारत की यह मजबूत स्थिति इसे अपने निर्यात को तुर्की से अन्य बाजारों में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाती है। तुर्की की अर्थव्यवस्था भारत पर कई क्षेत्रों में निर्भर है, जिसमें टेक्सटाइल, पर्यटन और अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत तुर्की को न केवल टेक्सटाइल बल्कि रिफाइंड पेट्रोलियम, स्टील, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उत्पाद भी निर्यात करता है। इसके विपरीत तुर्की से भारत का आयात सीमित है, जिसमें सेब, मार्बल और कुछ अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत का तुर्की के साथ व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस रहा है और हाल के वर्षों में यह अधिशेष और बढ़ा है। तुर्की के व्यापारी भारत के इस बहिष्कार से चिंतित हैं और भारतीय व्यापारियों से व्यापारिक संबंध बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। हालांकि भारतीय व्यापारी और सरकार इस बार एकजुट हैं और उनका मानना है कि तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाना आवश्यक है। भारत का तुर्की के साथ व्यापारिक संबंधों को सीमित करने और टेक्सटाइल निर्यात को ब्रिटेन जैसे अन्य बाजारों में स्थानांतरित करने का निर्णय न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह कदम तुर्की को यह संदेश देता है कि भारत अपने हितों के खिलाफ किसी भी देश के रुख को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही भारत ब्रिटेन FTA के माध्यम से भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को नए अवसर मिलेंगे, जिससे भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति और मजबूत होगी। ब्रिटेन का बाजार भारतीय टेक्सटाइल के लिए एक आशाजनक गंतव्य है। वहां की मांग, आयात शुल्क में कमी और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता के कारण यह भारत के लिए एक लाभकारी कदम साबित हो सकता है। हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत अपने निर्यात बाजारों को विविध बनाए रखे, ताकि किसी एक बाजार पर अत्यधिक निर्भरता न हो। आपके विचार में क्या ब्रिटेन का बाजार भारत के टेक्सटाइल निर्यात के लिए उपयुक्त रहेगा?
क्या भारत को अपने टेक्सटाइल निर्यात को अन्य देशों में भी विस्तार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में साझा करें।